जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे आने वाले सूर्य ग्रहण की। वीडियो में मुख्य रूप से बताया जाएगा कि आने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो किस दिन लगने जा रहा है, भारत में कहां कहां दिखाई देगा या पूरे दुनिया में ये कहां कहां दिखाई देगा, कौन कौन से देश पर क्या प्रभाव रहेगा, ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा। जो सनातन प्रेमी अमावस्या मनाते हैं उन्हें ये भी बताया जाएगा कि इस दिन अमावस्या के कार्य किस प्रकार से होंगे, ग्रहण में क्या अमावस्या के दान पुण्य के कार्य और पितृ तर्पण आदि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ग्रहण का इंतजार बहुत लंबे समय तक किया जाता है। इसका कारण ये है कि पुराणों में इस पर किए जाने वाले दान पुण्य की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। ग्रहण पर जो आप दान करते हैं वो महादान माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको ग्रहण वाले दिन क्या दान करना है, कब दान करना है, ये बताया जाएगा। सूतक का समय बताया जाएगा। ग्रहण के समय में आपको कैसे अपने घर पर समय व्यतीत करना है। गर्भवती माताएं बहनें क्या ध्यान रखें, क्या कार्य करें क्या ना करें, समय को कैसे व्यतीत करें, कौन सी सावधानी है जिसको अवश्य बरतना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। ग्रहण के समय में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ग्रहण के समय में सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं। ग्रहण के समय में मंदिर में जो आप भोग लगाते हैं, आपने घर में मंदिर बना रखा है, गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि सूतक के साथ ग्रहण करीब 18 घंटे का होता है। तो इस प्रकार से ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। साथ ही बताएंगे वो 6 राशियां जो इस ग्रहण के प्रभाव से करोड़पति बनने जा रही हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इन 6 राशियों के लिए ये जो आने वाला ग्रहण है ये किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। इन 6 राशियों के कुछ इस प्रकार के ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं इस ग्रहण के समय पर और इस ग्रहण के कारण, जिससे कि इन्हें धन लाभ होने की, आर्थिक लाभ होने की, मान सम्मान लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये कौन सी हैं 6 राशियां और क्या कार्य इनको करना चाहिए, इस प्रकार से ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपकी ग्रह चाल अच्छी रहे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शनि देव, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन शनि देव का ही होने जा रहा है। तो इसीलिए अवश्य ही आपको लिखना चाहिए जय शनि देव या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनिदेव का यह मंत्र या नाम जप करने से या लिखने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन के सभी संकट कट जाते हैं। इसीलिए आपको अवश्य ही यह लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे एक निवेदन है कि जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इसीलिए यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित ही प्रदान की जाती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बताते हैं। जो पुराण कहते हैं, पंचांग कहते हैं, वही हम आपको फलित करके यहाँ अवगत कराते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाले सूर्य ग्रहण की। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2025 का प्रथम सूर्य ग्रहण आने वाला है। अभी 14 मार्च को हमने प्रथम चंद्र ग्रहण देखा, जिसका प्रभाव हमारे जो भारतीय दर्शक थे वो नहीं महसूस कर पाए, लेकिन हमारे जो अमेरिका के जो दर्शक हैं, हमारे जो यूरोप के दर्शक हैं, उन सभी ने हमें इसके बारे में जानकारी भी प्रदान की कि किस प्रकार का उनका अनुभव रहा ग्रहण के समय में। अब बात करते हैं आने वाले ग्रहण की। तो जो ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण, ये होता क्यों है ये संक्षिप्त में बताते हैं, क्योंकि आप सभी विद्वान जन हैं, आप सभी को ज्ञात है कि ग्रहण क्यों लगता है और आपकी बहुत अधिक रुचि भी नहीं होगी, परंतु कुछ दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं। तो संक्षेप में बताते हैं कि देखिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते लगाते 6 महीने में एक ऐसी अवस्था बन जाती है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, अर्थात एक ही दिशा में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। जिस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण बनता है। कारण ये है कि सूर्य के सामने चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता और अंधकार छा जाता है, और इसे ही हम ग्रहण की अवस्था कहते हैं। ग्रहण जो है 3 प्रकार के होते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य को ढके जिससे कि थोड़े हिस्से को ढक पाए, बाकी हिस्से से रोशनी आती रहे, तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य को ढक ले कि बिल्कुल धूप आए ही ना, पृथ्वी पर रोशनी ही ना पहुंचे सूर्य देव की, वह पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। तीसरी स्थिति होती है वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है? वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य के एकदम केंद्र में आ जाता है और सूर्य की जो ऊपर की सतह है गोल, वह चमकीली दिखाई देती है, छल्ले के जैसी दिखाई देती है। इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग ऑफ फायर, हिंदी में कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये 3 दशाएं हैं सूर्य ग्रहण की जो होती है। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सनातन परंपरा क्या है, क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। फिर बताएंगे राशियों के बारे में और बताएंगे ग्रहण कहाँ कहाँ किस समय लगने जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ग्रहण के समय से पहले लगता है सूतक। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक लगने से पहले आपको अपने घर पर कुछ जरूरी कार्य करने होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अपने खाने पीने की वस्तुओं में कुशाका डालना। जो भी खाने पीने की सामग्री आपके घर में, आटे का ड्रम है, चीनी का डब्बा है, चाय का डब्बा है, दाल आदि, चावल आदि, फ्रिज आदि, जहाँ भी खाने पीने की सामग्री आप रखते हैं ना, उन सभी जगहों पर थोड़ी थोड़ी कुशा, एक प्रकार की घास आती है, ये रख दीजिए। कुशा का प्रयोग जो है मुख्य रूप से पूजा पाठ में हमारे यहाँ किया जाता है सनातन परंपरा में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घास मानी जाती है, बहुत ही उत्तम मानी जाती है। अब आप कहेंगे जी कुशा किस लिए डालनी है, कुशा में ऐसा क्या है? कुशा के अंदर कुछ चमत्कारिक गुण होते हैं। उनमें सबसे बड़ा गुण ये है कि कुशा के अंदर ये गुण होता है कि वो जहाँ पर भी रखी जाएगी वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगी। वहाँ यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है ना, तो वह कुशा उसको अपने ऊपर सोख लेती है। हानिकारक जीवाश्म यदि वहाँ पर होगा तो उसको भी वह आकर्षित करके अपने ऊपर एकत्र कर लेगी। तो इससे लाभ ये होता है कि जो ग्रहण जब होता है ना, उससे 2 ही चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो हानि पहुंचाती हैं। एक तो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं। ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है सभी जगह पर। तो नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके खाने पीने की वस्तुओं में जाएगी तो वह उनको दूषित कर सकती है, और जब आप उनको खाएंगे बाद में तो वह आपको बीमार कर सकती है, परेशान कर सकती है, या अन्य हानि भी पहुंचा सकती है। इसीलिए कुशा अगर वहाँ पर होगी तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खाने की वस्तुओं पे ना जाके कुशा पर एकत्र हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। एक चीज़, हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न होता है ग्रहण के समय में। जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना आए तो छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जो हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं। वो भी यदि खाद्य सामग्री में हवा के साथ मिलेंगे तो आपके भोजन को दूषित कर सकते हैं। अगर कुशा उसमें पहले से होगी तो वो जो हानिकारक जीवाश्म है वो भी कुशा पर एकत्र हो जाएगा, और ग्रहण के बाद आप स्नान आदि करके शुद्धिकरण करके उस कुशा को बाहर निकाल के फेंक देंगे तो आपकी जो सामग्री है वो सुरक्षित बच जाएगी। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में कहा जाता है कि आपको ग्रहण से पहले खाने पीने की सभी वस्तुओं में कुशा डाल देनी चाहिए। ये कार्य कीजिएगा। बात आती है जी कुशा कहाँ से मिलेगी? कुशा आपको अपने आसपास के मंदिर से मिल जाएगी। दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो आप हमारे कार्यालय से भी मंगा सकते हैं। हो सकता है बाकी जो भी ज्योतिष कार्यालय होंगे या पंडित जी के कार्यालय होंगे वो भी रखते हों, इस बारे में हम नहीं कह सकते, परंतु हम रखते हैं और अपने जो भी यजमान हैं उनको हम प्रदान भी करते हैं। अब जिन लोगों के पास कुशा उपलब्ध ना हो वो क्या करें? जहाँ कुशा नहीं है वो तुलसी के पत्ते को कुशा के स्थान पर प्रयोग कीजिएगा, और सभी जगहों पर जहाँ जहाँ कुशा डालने को हमने बोला है वहाँ वहाँ तुलसी के पत्ते को डाल दीजिएगा। इसके बाद ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूतक जब लगेगा तो आपके घर में आपने लड्डू गोपाल जी बिठा रखे होंगे, आप भी पूजा पाठ करते होंगे, कोई मंदिर आपने अपने घर में रखा होगा, उसके पर्दे बंद कर दीजिएगा। आप कोई भोग आदि नहीं लगाएंगे, ना ही भगवान की आरती करेंगे सूतक लगने के बाद। सूतक लगने से और ग्रहण के समाप्त होने तक आप मंदिर में किसी प्रकार का ना पूजा पाठ करेंगे, ना ही भोग आदि लगाएंगे, ना आरती आदि करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। सूतक के समय से और ग्रहण समाप्ति तक सभी मंदिर आदि जो हैं बंद रहते हैं, पूजा पाठ आदि जो है वो सब बंद रहता है। जब सूतक समाप्त होगा, सूतक कब समाप्त होता है? जब ग्रहण समाप्त होता है। तो उसके बाद शुद्धिकरण करके, स्नान आदि करके, गंगा जल छिड़क के, और फिर आप भगवान को स्नान कराइएगा, गंगा जल आदि छिड़क के स्नान कराइएगा, वस्त्र आदि उनके परिवर्तित कीजिएगा, और उसके बाद आप उनकी आरती कीजिएगा, भोग लगाइएगा। परंतु ग्रहण के समय आप उनको पर्दा बंद करके रख दीजिएगा। और क्या करना है ग्रहण के समय? ग्रहण के समय आपको बाहर निकलने से बचना चाहिए।
क्योंकि ये जो ग्रहण है ये आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो संभव हो तो कम से कम बाहर निकलिए, अकारण ना निकलिए। अब आपको ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है तो जाना ही पड़ेगा, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, परंतु अगर ऐसा कोई कार्य हो जो रोका जा सके तो उसको रोक लीजिएगा। और सूतक के समय तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, परंतु जो ग्रहण का समय होता है ना, जब ग्रहण चल रहा होता है उस समय आपको विशेष रूप से खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए, जाने से बचना चाहिए। हो सके तो घर पे रहें, अगर आप ऑफिस गए हैं तो ऑफिस के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। और अगर किसी कारण से आपको बाहर निकलना पड़ता भी है तो आप आसमान की ओर ना देखें, इतना तो आप अवश्य रूप से कर ही सकते हैं, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए निश्चित रूप से हानिकारक हो सकता है। आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ऐसा विज्ञान भी बताता है। ये तो हो गया कि आपको किस प्रकार से इस समय को व्यतीत करना है। खाने पीने की ग्रहण के समय में मनाही बताई गई है। सूतक के समय आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा शुद्धि का, कि आप शुद्धि के साथ ही खाना पीना खाएं, ताज़ा भोजन ग्रहण करें, बासा भोजन ना खाएं ग्रहण के समय में, और ग्रहण से पहले भोजन बना के ना रखें। जो ग्रहण का समय समाप्त हो जाए उसके बाद आप ताज़ा भोजन खाएं, या जो आपने बनाया है उसको ग्रहण से पहले ही ग्रहण कर लें। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आप सभी पारिवारिक जन या आपके जो भी लोग संभव हो वो स्नान करें। स्नान करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, मंदिर आदि में गंगा जल का छिड़काव करें, मंदिर की साफ़ सफाई करें, घर की साफ़ सफाई करें। इससे दो लाभ होंगे। गंगा जल छिड़कने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, हानिकारक एनर्जी, जो ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो जो घर में आई होगी वह सब समाप्त हो जाएगी गंगा जल के प्रभाव से। जो हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न हुआ होगा ग्रहण के कारण वह भी समाप्त हो जाएगा गंगा जल के प्रभाव से। इसलिए आपको गंगा जल छिड़कने की सलाह दी जाती है। और गंगा जल के अंदर ये दिव्य गुण विद्यमान है, इस पर तो बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। अमेरिका तक ने इस पर रिसर्च किया है और पाया है कि गंगा जल के अंदर कुछ तो दिव्य गुण हैं, जिस कारण से कि ये सभी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज को समाप्त करता है। हानिकारक जीवाश्म जो है वो इसके प्रभाव से समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि इतने लंबे समय तक रखने के बाद भी कभी गंगा जल सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो गंगा जल छिड़किएगा, गंगा जल छिड़क के उसके बाद मंदिर के पट खोलिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, उनको स्नान आदि कराइएगा, भगवान को वस्त्र परिवर्तित कीजिएगा और पूजा पाठ कीजिएगा। आप आरती का समय होगा तो आरती कीजिएगा, भोग का समय होगा तो भोग लगाइएगा। ग्रहण के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों के लिए बात करेंगे। दान आपको अवश्य करना चाहिए। ग्रहण का दान महादान बताया गया है। तो जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद आपको ग्रहण का दान करना चाहिए। ग्रहण के दान में आप अनाज दान दे सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं दान दे सकते हैं, आप वस्त्र दान दे सकते हैं, जितना हो सके खाद्य सामग्री दान दीजिएगा। ये अधिक लाभदायक बताई गई है और प्रभावी बताई गई है। ग्रहण का दान आपको कई हजार गुना फल प्रदान करता है, ऐसी पुराणों में मान्यता है। इसीलिए आपको दान करने की सलाह दी जाती है। ये ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके शुद्धिकरण करने के बाद आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो क्या सावधानी बरतें और किस प्रकार से इस समय को व्यतीत करें, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हमारे समाज ने पहले से लगा के रखी हैं। हम जो यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो भी समाज के आधार पर ही बात कर रहे हैं, जो बुजुर्गों ने अभी तक बताई हैं उन्हीं के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के समय में काटने बुनने के कार्य नहीं करने चाहिए, कटाई छटाई के कार्य नहीं करने चाहिए। जो भी धारदार हथियार हैं, तीखे तेज जो हथियार हैं, शार्प हैं, जैसे चाकू, छुरी, सुई आदि, इनका प्रयोग आपके लिए वर्जित बताया गया है कि इनसे आप दूर रहें। इनका प्रयोग ग्रहण के समय में आप बिल्कुल भी ना करें, एक बात। दूसरा, ग्रहण के समय में आपको सोना नहीं चाहिए, अर्थात निद्रा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप गर्भवती हैं तो बहुत अधिक समय तक एक पोजीशन में बैठ तो नहीं सकती। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप बैठे रहें, लेकिन ध्यान रखिए कि आप सोए नहीं, निद्रा में ना जाएं ग्रहण के समय में। ग्रहण के समय कैसे व्यतीत करना है? आपको ग्रहण के समय में पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ मंदिर में नहीं, मंत्र जाप की बात कर रहे हैं हम आपको, कि मंत्र जाप करना चाहिए। आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सबसे उत्तम रहेगा कि आप इस समय पर नारायण कवच सुन सकते हैं। हमने पहले ही अपलोड किया है अपने चैनल पर नारायण कवच, आप वो सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। ये सभी
धार्मिक जो हमारी सामग्री है इसको आप सुनिएगा या पढ़िएगा, रामायण भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से धर्म कर्म में आपको अपना समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आपको ये समय व्यतीत करना चाहिए। बात खाने पीने की आती है कि गर्भवती महिलाएं क्या करें, खाएं कि ना खाएं। देखिए, सूतक के समय आप खा सकती हैं क्योंकि सूतक का समय बहुत लंबा होता है और गर्भावस्था में आपको अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं और हम भी मानते हैं। यदि कोई आपको कहता है कि नहीं जी आपको कुछ नहीं खाना है, भूखा रहना है, तो आप कृपा करके उनको समझाइएगा, हमारा ये वीडियो सुनाइएगा कि भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण के डर से आप उन्हें भूखा रहने की सलाह दे रहे हैं, जिससे कि ग्रहण से कहीं उनके जो शिशु उनके पेट में पल रहा है, गर्भ में पल रहा है, उसको कोई नुकसान ना हो। आप ये भी तो सोचिए कि भूखे रहने से यदि उस शिशु को नुकसान हुआ तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। इसीलिए गर्भवती माताओं बहनों को अधिक समय तक भूखा नहीं रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। छोटे छोटे अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना उनको अवश्य देते रहना चाहिए, ऐसी हमारी सलाह है आप सभी के लिए। ग्रहण का जो समय होता है, जब ग्रहण पूरा पीक पर होता है, उस समय आप सावधानी बरतें। वो थोड़ा समय होता है, उस समय में आप खाएं पिए ना, इतना समय तो व्यतीत किया ही जा सकता है, क्योंकि वो जो पीक का समय होता है वो वैसे भी 2-3 घंटे का ही होता है। उस समय में आप खाने पीने से बचिएगा। सूतक समय में आप खा पी सकती हैं, पर ध्यान रखिएगा कि सावधानी बरतें, शुद्धि बरतें, हाथ मुंह धो के अच्छे से साफ सुथरा सब करके तब खाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार का हानिकारक जो विषाक्त है वो आपके खाने के साथ ना चला जाए। तो शुद्धता के साथ आप आहार ग्रहण कीजिए। एक सलाह और देंगे कि ग्रहण के समय आपको डरना नहीं है। ग्रहण जो है वो डरने की चीज़ नहीं है, लोग इसको भय पैदा करके डराने का कार्य करते हैं। गर्भावस्था ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें कि आपको ग्रहण से डरना चाहिए। डरने जैसा कुछ नहीं है। आप शांत रहिए, भगवान की भक्ति करिए, अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको कीजिए। कुछ और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहण ऐसा नहीं है कि जानबूझ के और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रहण के समय आपको बाहर निकलने से बचना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए। यदि आप ऑफिस जाती हैं, कार्यालय जाती हैं, व्यापार करती हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि ग्रहण के समय किसी आंतरिक क्षेत्र पर ही रहें, अर्थात ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर रहें। खुले आसमान के नीचे रहने से आपको बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस ग्रहण के समय को व्यतीत करेंगी। बात हो गई कि गर्भवती महिलाएं क्या करेंगी और बाकी लोगों को कैसे ये समय व्यतीत करना चाहिए। अब बात ये आती है जी कि वो कौन सी राशियां हैं जिन पर इस ग्रहण का बहुत ही गोल्डन प्रभाव होने जा रहा है। बात करते हैं उन राशियों की जिनके दिन अब परिवर्तित होने वाले हैं ग्रहण के साथ ही, और फिर बताएंगे ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, समय क्या रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा। तो प्रथम राशि की बात करते हैं। प्रथम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके लिए जो 29 मार्च का दिन है ना, वो बेहद ही अलग होने जा रहा है और बहुत ही चमत्कारिक होने जा रहा है। ऐसा बड़ा कम होता है जब एक ही दिन 6 ग्रह बुध, शुक्र, शनि, राहु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ मीन राशि में रहेंगे। शनि और राहु उस समय गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, जबकि बुध, शुक्र और सूर्य तथा चंद्रमा शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में होंगे। इसी दिन 29 मार्च को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 30 दिनों तक वहीं रहेंगे। तो इसके लिए फिर आपको बताएंगे कि ये जो अमावस्या का दिन है ना, ये शनिश्चरी अमावस्या का दिन है। इस दिन एक काम कर लीजिएगा, आपके लिए 30 दिन तक शनिदेव छप्पर फाड़ के धन देंगे। क्या करना है, एक कटोरी लीजिएगा, स्टील की ले सकते हैं कोई छोटी सी, उसमें तिल का तेल भरिएगा, उसमें अपना मुख देखिएगा और इस अमावस्या पर, शनिश्चरी अमावस्या है ये जिस दिन ग्रहण है, मंदिर में वो तिल का तेल और कटोरी सहित दे आइएगा, रख आइएगा भगवान शनिदेव के यहाँ पे। भगवान शनिदेव इतने प्रसन्न होंगे कि आपके यहाँ धन के भंडार अवश्य ही भर जाएंगे। इसीलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। अगली राशि जिसके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण, वो राशि है मिथुन, जेमिनाई। 29 मार्च का जो सूर्य ग्रहण है ना, ये मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर और व्यापार में तरक्की के अच्छे मौके लेकर आएगा। आपको इस समय पर नए क्लाइंट मिल सकते हैं अगर आपका इस प्रकार का व्यापार है तो। कुछ लाभकारी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट की खोज में हैं तो वह पूरी हो सकती है और सफल साझेदारियां मिलने की भी संभावना है। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र में हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। उनके लिए ये जो ग्रहण का दिन है 29 मार्च, ये बहुत शुभ होने जा रहा है।
आपके लिए उपाय ये होगा कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। फिर आपको बता दें, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो कभी कभी आते हैं, तो उनको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसीलिए ये शनिश्चरी अमावस्या बहुत कुछ लेके आ रही है, इसको जाने ना दीजिएगा। हमने आपको बताया है दूसरे वीडियो में कि शनिश्चरी अमावस्या पर आपको क्या करना है। अमावस्या वो तिथि होती है जो अगर एक महीने में ये एक तिथि संभाल ली जाए ना, तो पूरा महीना संभल जाता है। इसीलिए आप इस तिथि को संभाल लीजिएगा। बहुत कुछ देती है ये तिथि, इतना दे सकती है ये तिथि कि आपको पूरे महीने कहीं कुछ और मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो अमावस्या विशेष हमारा जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। और वो वीडियो हमारा पुराणों पर आधारित है कि पुराणों में इस तिथि के बारे में क्या वर्णन मिलता है और क्या हमें करना चाहिए, कैसे ये हमारे सौभाग्य को जगा सकती है। कन्या राशि एक अगली राशि है जिसके लिए ये ग्रहण जो है वो अच्छे परिणाम ला सकता है। कन्या राशि पर इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो अच्छा होने जा रहा है। कैरियर में आपको छोटे छोटे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं अपनी नौकरी आदि में, तो इसके अवसर यहाँ पर बन सकते हैं। खासकर अगर आप नई नौकरी की तलाश में है ना, तो इस समय धीमी सही लेकिन स्थिर प्रगति अवश्य होगी। अर्थात वह ऐसी नहीं होगी कि अभी प्रगति हुई फिर वापस आपका डिमोशन हो जाए या किसी तरह की हानि हो जाए। यह प्रगति स्थिर रहेगी, लंबे समय तक रहेगी आपके साथ। अगली राशि जिसके लिए शुभ परिणाम आने वाले हैं वो है तुला, लिब्रा। तुला राशि के लिए सूर्य ग्रहण प्रेम और रिश्तों में खुशियां और मजबूती लाएगा। आपके जो आपस के जो रिश्ते हैं, ग्रह कलेश की स्थिति शायद अभी तक चली आ रही थी, वह समाप्त होगी। पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, पारिवारिक जनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं, अर्थात आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और जो विवाहित जोड़े हैं उनको भी अधिक प्रेम और सामंजस्य मिलेगा। जैसा कि हमने बताया कि अगर अभी तक आपके बीच में कुछ अनबन चल रही थी, तू मैं चल रही थी, तो अब वह समाप्त होने जा रही है। आपको एक उपाय बताते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप एक माला का जाप अवश्य कीजिएगा, इस दिन कल्याणकारी रहेगा। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेके आएगा। आपके लिए एक ऐसा अवसर उत्पन्न हो रहा है कि जिसमें आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। कुंभ राशि वालों, आपके लिए जो समय आ रहा है ना, ये आपके फेवर का है। इसी का शायद आपको इंतजार था। आपके जीवन के जो संकट हैं वो समाप्त होने जा रहे हैं। अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के लिहाज से भी ये समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। संतुलन बनाए रखें और समय पर फैसले लें, ये आपके लिए सलाह रहेगी। नीले वस्त्र या तेल में बनी चीज़ों का दान करें, ये एक उपाय है जो आप अवश्य कर लीजिएगा, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये जो ग्रहण है ये कुछ अच्छे प्रभाव लेके आ रहा है। इसमें जो आपकी नौकरी है ना, उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी में प्रमोशन की तलाश में थे तो ये पूरी हो सकती है। अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो ये भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, जिससे कि आपकी पदोन्नति तो होगी, आपका आर्थिक जो हालात है वो भी सुधरेंगे। आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। आपके लिए एक सलाह यहाँ पर ये दी जा रही है कि आप सोच समझकर वित्तीय इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप कोई वित्तीय कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो निवेश करने जा रहे हैं, तो सोच समझकर ही फैसले लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। उपाय के रूप में आप काले तिल या साबुत उड़द का दान कीजिएगा, बहुत उत्तम फल रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। तो ये थी वो राशियां जिनके लिए ये ग्रहण अति शुभ होने जा रहा है। अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक चीज़ बता दें कि ये जो यहाँ पर बताया जाता है ना, राशि फल आदि, ये सामान्य रूप से बताया जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह वहीं पर बैठे होंगे जिसके अनुसार हम बता रहे हैं, तो आपको ये प्रभाव मिलेगा। परंतु यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह गलत बैठा है, गलत स्थान पर बैठा है, तो आप ये ना सोचें कि इस प्रकार के परिवर्तन आपको भी देखने को मिलेंगे ही। तो ये आप अवश्य दिखवा लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं। कुंडली दिखवाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रदान कर देंगे। अब बात करते हैं कि ग्रहण जो है वो कब लग रहा है और कहाँ कहाँ दिखाई देगा। देखिए, ग्रहण आरंभ हो रहा है 29 मार्च को दोपहर को 2:21 पर और यह है शाम को 6:14 तक रहेगा लगभग। इस प्रकार से 12 घंटे पहले सूतक लगता है, तो रात्रि को ही अर्थात 28 की रात्रि को
2:21 पर सूतक लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ ग्रहण होगा वहाँ वहाँ ना तो सुबह की पूजा होगी, ना आरती होगी, ना भोग आदि कार्य होंगे और ना ही अमावस्या का किसी प्रकार का दान पुण्य और स्नान आदि होगा, ना ही पूजन हो पाएगा। अब बात आती है कि ग्रहण है कहाँ कहाँ। ग्रहण दिखाई देगा मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप के कुछ देश, इटली, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड आदि में। भारत तथा भारत के आसपास के देशों पे इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो आपके देश में यदि ग्रहण है तो अमावस्या आपके यहाँ पर दान पुण्य के कार्य नहीं होंगे, और यदि आप उन देशों में रहते हैं जहाँ ग्रहण नहीं है जैसे कि भारत, तो आप सुचारू रूप से अमावस्या के दान पुण्य के कार्य कीजिएगा, स्नान दान के कार्य भी कर सकते हैं और जो पूजा पाठ है, व्रत आदि है, उसको भी आप कर सकते हैं। भारत के लिए विशेष रूप से बता दें क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं भारत से हैं, तो इसीलिए भारत में जो ग्रहण है इसका कोई प्रभाव नहीं है और ना ही इसका सूतक यहाँ पर लागू होने जा रहा है। जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शनि देव जो है बड़े लंबे समय बाद राशियों में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय शनिदेव।